आज है 7 सितंबर और जो आपका पेपर हुआ है सेकंड ईयर का 2020 का पर्यावरण अध्ययन शिक्षण एनवायरमेंटल स्टडी एजुकेशन पेपर कोड 908। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन पेपर और उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे फटाफट। तो ये पहला पेज है, आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, इसके बाद में आ जाइए क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है पर्यावरण के घटक हैं अजंतु, दूसरा वनस्पति, तीसरा पृथ्वी और चौथा उपरोक्त सभी। तो आंसर उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट्स आर, ये सारे एनवायरनमेंट के ही जो आपके घटक हैं, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं। एनिमल्स, प्लांट्स, अर्थ एंड ऑल ऑफ द अबव। सेकंड क्वेश्चन है पर्यावरण या वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। कथन है, किसका कथन है? J.S. रॉस का या वुडवर्थ का या C.C. पार्क का या डगलस का? एनवायरनमेंट इज़ द एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंस अस। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय J.S. रॉस, वुडवर्थ, C.C. पार्क और डगलस। इनमें से आपको आंसर चूज़ करना था। अब आ जाइए तीसरा जो क्वेश्चन है उस पर। इसमें पूछा गया है दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को, या 20 मार्च और 23 सितंबर को, या 12 मार्च व 20 सितंबर को, या 25 मार्च और 21 सितंबर को। डे एंड नाइट आर इक्वल ऑन 21 मार्च, 23 सितंबर, 20 मार्च और 23 सितंबर, 12 मार्च और 20 सितंबर और 25 मार्च, 21 सितंबर। आपको इसमें से चूज़ करना है। इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है प्रोजेक्ट विधि के जनक हैं कौन हैं? किलप्रेक्टिक हैं, या जॉन डीवी हैं, या गिज्जू भाई हैं, या आर्मस्ट्रॉन्ग हैं? इन्वेंटर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड वाज किलपार्टिक है, या जॉन डीवी हैं, या गिज्जू भाई हैं, या फिर आर्मस्ट्रॉन्ग हैं? आपको बताना है। पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है विद्यार्थी के कार्य का उद्देश्य संग्रह है। पोर्टफोलियो, अभ्यास पुस्तिका, मूल्यांकन पुस्तिका या उपरोक्त सभी। विद्यार्थी के कार्यों का उद्देश्यपूर्ण संग्रह इसमें आपको बताना है। ए पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क इज़ पोर्टफोलियो, वर्कबुक, टेस्ट कॉपी, ऑल ऑफ द अबव। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए, और वो क्वेश्चन हैं पर्यावरण का अर्थ लिखिए, पर्यावरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य लिखिए, उपग्रह किसे कहते हैं ये बताइए, इंद्रधनुष के रंगों के नाम क्रम से लिखने हैं आपको, और मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है ये आपको बताना है। यानी कि आंसर्स देने हैं आपको। राइट मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, राइट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, व्हाट इज सैटेलाइट, राइट द नेम ऑफ कलर ऑफ रेनबो इन सीक्वेंस, व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन। ठीक है, अब इससे आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सारे के सारे प्रोजेक्ट फाइल हमने डाल दिए हैं, उनको ज़रूर देखना आप, ताकि आप प्रोजेक्ट की फ़ाइल तैयार कर सकें। तीसरा क्वेश्चन है पर्यावरण की जीवन विज्ञान के रूप में संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन एनवायरनमेंट एज ए लाइफ साइंस इन ब्रीफ। और ऑप्शन आया था पर्यावरण की प्राकृतिक विज्ञान के रूप में संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। एंड एक्सप्लेन एनवायरनमेंट एज नेचुरल साइंस इन ब्रीफ। चौथा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले कोई 4 अयस्कों के नाम लिखिए। राइट एनी 4 नेम्स ऑफ ओर्स विच आर फाउंड इन मध्य प्रदेश। और ऑप्शन में आया कोई 4 एक वर्षीय फसलों के नाम लिखिए। राइट एनी 4 नेम्स ऑफ एनुअल क्रॉप। पांचवा जो क्वेश्चन है पृथ्वी को हरित ग्रह क्यों कहते हैं? वाई अर्थ इज़ कॉल्ड ग्रीन प्लानिट। अथवा में आया था पृथ्वी की गतियाँ समझाइए। एक्सप्लेन रोटेशन ऑफ अर्थ। छठा क्वेश्चन आया था शोध के सोपानों के नाम लिखिए। राइट स्टेप्स ऑफ रिसर्च। और कक्ष के बाहर की शैक्षिक गतिविधियों के नाम लिखिए। राइट नेम्स ऑफ लर्निंग एक्टिविटी आउट ऑफ क्लासरूम। सातवां जो क्वेश्चन है उसमें हम बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया आइकॉनिक मैप किसे कहते हैं? व्हाट इज़ आइकॉनिक मैप। उसके बाद में आ जाइए और ऑप्शन में मानसिक संकल्पना चित्र क्या है? व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट मैप। अब इसके बाद आ जाइए 8वें क्वेश्चन पे पर्यावरण शिक्षा के कौशल लिखिए। राइट स्किल्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। और ऑप्शन है पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। राइट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। देखिए दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, स्किल्स और ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद 9th जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया सड़क यातायात के नियम लिखिए। राइट रूल्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट
और में ऑप्शन आया था ग्राम पंचायत के कार्य लिखिए, राइट फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत। और 10वां क्वेश्चन आया था जीन पियाजे के अधिगम सिद्धांत का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये क्वेश्चन पेपर में इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में से रिपीट हुए हैं। बुनकर के अधिगम सिद्धांत का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब बुनकर थ्योरी ऑफ लर्निंग। अब 11 क्वेश्चन है, पर्यावरण के संदर्भ में बच्चों की पूर्ण समझ का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब पी अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रेन इन कॉन्टेस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। और ऑप्शन आया था अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द फैक्टर्स विच अफेक्टिंग लर्निंग। 12वां क्वेश्चन है, कोलाज क्या है, इसकी शैक्षिक महत्व समझाइए, व्हाट इज़ कोलाज, राइट एजुकेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ इट। और ऑप्शन है अभिरुचि क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए, व्हाट इज़ एप्टीट्यूड, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट। 13वां जो क्वेश्चन है उसमें आ जाइए, प्रयोजन के आधार पर पोर्टफोलियो के प्रकारों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्पस। और ऑप्शन में है व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों का आकलन कैसे किया जाता है, हाउ वी एसेस पर्सनल एंड सोशल वैल्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी। और ऑप्शन आया था संतुलित भोजन से क्या आशय है, इसके घटकों का वर्णन कीजिए, व्हाट इज़ बैलेंस डाइट, एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ इट। अब इसके बाद में आ जाइए 15वां है, बांध का पर्यावरण पर प्रभाव लिखिए, राइट इफेक्ट ऑफ डैम ऑन एनवायरनमेंट। और ऑप्शन में आ जाइए पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कोई दो आंदोलनों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब एनी टू मूवमेंट्स रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन। मेरे को याद है जहाँ तक चिपको तो एक आंदोलन था जो पेड़ों काटने के लिए हुआ था, दूसरा मुझे याद नहीं है, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ। 16वां है, अपशिष्ट किसे कहते हैं, इसके प्रबंधन का वर्णन कीजिए, व्हाट इज़ वेस्ट, डिस्क्राइब वेस्ट मैनेजमेंट। और है टिप्पणी लिखने हैं आपको हरित गृह प्रभाव पर, ओजोन परत का अपक्षय पर, राइट नोट्स ऑन ग्रीन हाउस इफेक्ट और डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। और 17वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, स्थानीय संसाधन क्या है, इसके शैक्षिक महत्व का वर्णन कीजिए, व्हाट आर लोकल रिसोर्सेज, डिस्क्राइब देयर एजुकेशनल इम्पोर्टेंस। और ऑप्शन में आया था पाठ्य योजना के महत्व का विस्तृत वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान इन डिटेल। लेसन प्लान की फ़ाइल आपको मिल जाएगी, प्रैक्टिकल फाइल सारी की सारी मिल जाएगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सारी की सारी लिंक आपको दे रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे आपको सब कुछ मिलेगा।